गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 46 नंबर पेपर था ये। तो इस वीडियो में हम लोग इसमें आए हुए क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर्स डिस्कशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, एज यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है एक्स साइन फाई अपॉन 1 - x cos फाई, और एक और है टेन फाई की वैल्यू दे रखी है y साइन थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा। अगर ध्यान से देखो तो रिप्लेसमेंट x और y का है और थीटा और फाई का है, तो हम जो भी रिजल्ट इसमें से निकालेंगे उसी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे दूसरे वाले में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो जाएगा x साइन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस एक्स कॉस फाई टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करने के लिए हमें सारे x वाले टर्म्स को पहले एक तरफ करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बन जाता है x साइन फाई, और यहाँ से ये दोनों आ गए प्लस कॉस फाई टेन थीटा, और इस साइड में रह गया खाली टेन थीटा। तो x की वैल्यू आ गई टेन थीटा अपॉन में साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू टेन थीटा। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो ये ऊपर हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे में टेन थीटा को अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा। तो अब तुम देख सकते हो ऊपर रह गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि इसके नीचे एक कॉस थीटा और आएगा। हाँ, तो ये कॉस थीटा अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आई है एक्स की वो है साइन थीटा अपॉन में साइन फाइव प्लस थीटा। तो उसी तरह से सेम कैलकुलेशन जब यहाँ करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन फाइव अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव। तो ये एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू आई है साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस फाइव, और वाई की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है। और हमें क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाई वाई निकालने के लिए, तो सीधी सी बात है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा अपॉन साइन फाइव, दैट इज प्रेजेंट इन आवर बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा स्लाइड नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि टॉप ऑफ अ हिल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। तो ऐसा करते हैं, दो लाइंस बना लेते हैं, एक छोटा लाइन है एक बड़ा लाइन है। जो छोटा वाला है उसको नेमिंग कर देते हैं ए डी, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, और जो बड़ा वाला है उसकी नेमिंग कर देते हैं बी पी, जो तुम्हारा हिल है। अब मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ ए डी मेरा बिल्डिंग है और बी पी मेरा हिल है, और इसमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी है मुझे h। अब क्वेश्चन क्या है, द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग h मीटर हाई इज एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली, और तुम्हें हाइट ऑफ द हिल निकालना है। तो इतना सा हाइट हमें नहीं पता, उसको x ले लेते हैं, बट इतना सा हाइट हमारा h होगा। तो अब यहाँ पे सीधा स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी तुम्हारा टेन क्यू की वैल्यू हो गई h प्लस एक्स। अब इस डिस्टेंस को मैं लेट कर ले रहा हूँ y, तो यहाँ पे आ गया y। और छोटे वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इसकी सी नेमिंग कर देते हैं, तो डी पी सी, इसमें टेन पी की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वाई। तो टेन क्यू तुम्हारा h प्लस एक्स अपॉन वाई है, टेन पी हो गया x अपॉन वाई। तो यहाँ से जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो किसी y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू को तुम यहाँ से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा x बाई टेन पी, दैट इज x कॉट p, और इस वैल्यू को उठा के यूज़ कर लो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, x कॉट p इज इक्वल्स टू h प्लस एक्स इंटू कॉट क्यू। ये मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ से तुम्हें h प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो h प्लस एक्स हो जाएगा तुम्हारा h कॉट p अपॉन कॉट p माइनस कॉट q, और यही तुम्हारा h प्लस एक्स जो है ये हाइट ऑफ द हिल है। तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लॉक हो रहा है जी,
तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक रिलेशन है cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c इज इक्वल्स टू 2 और हमें बताना है कि ए बी सी किस में होंगे, एपी जीपी एचपी में। तो सबसे पहले तो cos a प्लस cos c को यहीं रख दो और 2 के साथ में भेज दो इस -2 cos b को। अब यहाँ पे cos a प्लस cos c का फॉर्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस c बाई 2 इंटू cos a माइनस c बाई 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस बी। हम लोग सबको पता है कि 1 माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 और यहाँ पे कॉस लिख के a प्लस सी को रिप्लेस कर दो 180 माइनस बी बाई 2 से। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो 180 बाई 2 90 हो जाता है, 90 माइनस बी बाई 2 मतलब ये बन गया 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। तो अब क्या होगा, तुम्हारा 2 साइन बाई बी बाई 2 एक 2 साइन बी बाई 2 को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे रह गया 2 साइन बी बाई 2, यहाँ पे रह गया खाली कॉस ए माइनस सी बाई 2। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, एक 2 कॉस बी बाई 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना और ऐसा करके एक 2 बाहर ले लो और दूसरा 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 को अंदर छोड़ दो। मतलब ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, बाकी को अंदर छोड़ दिया और इस कॉस बी बाई 2 के जगह में लिख लो साइन ए प्लस सी बाई 2। अब ऐसा करके क्या फ़ायदा हो रहा है ज़रा ध्यान से देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है साइन ए प्लस साइन सी का और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ये साइन बी का फॉर्मूला होता है तो ये बन गया है 2 साइन बी। अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन ए प्लस साइन सी इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी और साइन बी को 2b। तो ए प्लस सी को हमने 2b के इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब है ए बी सी जो है वो एपी में है। अगला क्वेश्चन कॉस इनवर्स 3 प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन 5 प्लस 3 कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि tan के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऐसा करो, वैल्यू पुटिंग कर लो, x को वैल्यू दे दो पाई बाई 2 का, तो इससे ये पूरा हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 बिकॉज कॉस पाई बाई 2 इज 0। अब tan में अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो तो कॉस इनवर्स 3/5 को अगर तुम tan में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो अब तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि किस ऑप्शन में x के जगह पाई बाई 2 डाल के ये आंसर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन जो तुमको सिलेक्ट करना है वो डी है, क्योंकि डी में दिया हुआ है हाफ tan इनवर्स 2 tan x/2। अब इसमें अगर मैं पाई डालता हूँ तो पाई डालने नहीं, सॉरी डी ऑप्शन में 2 है, 2 tan इनवर्स 2 tan x/2 हाफ है tan x/2। तो यहाँ पे आ गया 2 tan इनवर्स हाफ लिखा, tan x के जगह तो तुम पाई बाई 2 डाल रहे हो तो पाई बाई 4 होके हाफ ही रह जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1/x²। तो ये 1/4 हो गया, दोनों को कट कर दो, अगले ही स्टेप में ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन ये आंसर नहीं देगा, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच द लाइन, ये एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो तीनों लाइन हैं तुम्हारे, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 2, 3x प्लस 4y प्लस 5 और ये जो तीसरी वाली लाइन है यहाँ पे ये साइन मिसिंग है, दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 5। तो ये तीनों ही पैरेलल लाइन्स है अगर ध्यान से देखो तो इसको बना लो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और इसको बना लो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इनके बीच में ये जो लाइन है वो है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये बताना है कि ये जो बीच वाली लाइन है ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो उसके लिए तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 होल मैग्नीट्यूड में अपॉन में अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5 का। अब यही सेम काम यहाँ पे करो तो ये बन जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 5 होल मैग्नीट्यूड में, नीचे सेम है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया फिर से 5। तो तुमको 3/5 और 7/5 का रेशियो लेना है बिकॉज दिस इज D1 एंड दिस इज D2। तो यही रेशियो तुमको पूछा है, तो 3/5 एंड 7/5। तो 3/5 और 7/5 में से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3:7 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस उसने तुमको पहले ही मेंशन कर दिया है 1 यूनिट का, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है और इसके डायमेट्रिकली 2 अपोजिट पॉइंट्स दे रखे हैं, ए को मान लो -2, और बी को मान लो k, 0 और तुम्हें ये बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, सॉरी इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए तुम ऐसा करो, सेंटर ढूंढ लो पहले।
सेंटर ढूंढ लो और साथ में ये भी देखो कि किसका रेडियस 1 आ रहा है, ये दोनों चीज़ें करते हैं। तो एक तो ये 2 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 + 0/2 ये 1 हो गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं सपोज x, हम लोग को ये OA डिस्टेंस पता है कि 1 है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इक्वल्स टू 1। तो स्क्वायरिंग करने के बाद x + 2 का होल स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 1, दोनों कट गए, x + 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। और अगर ये -2 है तो तुम्हारा सेंटर आ गया -2, 1 का। तो अब तुम्हारे लिए फिल्टर हो गया कि -2 1 रखने वाले सेंटर की इक्वेशन यहाँ कौन कौन सी है। ए तो नहीं है और सी भी नहीं है, तो बी और डी में से कोई भी हो सकता है। तो अब ये चेक करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ये जो एक एंड पॉइंट है डायमीटर का -2 2, उसको किसी एक ऑप्शन में पुट कर लो। जैसे मैंने बी में पुट किया, तो बी में अगर मैं -2 पुट करता हूँ और 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 + 4 -8 -4 -4। तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं हो रही है, यहाँ पे -8 बच जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स इज थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स होता है 2a/e, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है 2a, उसका 3 टाइम्स। तो 2a कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3, ई हमें पूछा गया, आंसर हो गया 1/√3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमें इंस्क्राइब करना है एक पैराबोला के अंदर सच दैट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ध्यान रखना, इस ट्रायंगल को वो इक्विलेटरल कह रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे है, तो ये एंगल 30 होगा। हमें पता है हाइट जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/2 इंटू साइड, मैंने साइड को लेट कर लिया है L, और यहाँ पे ये 90 डिग्री के साथ साथ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया L/2। तो इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया √3/2L और y कोऑर्डिनेट हो गया L/2, और ये दोनों ही पैराबोला के ऊपर रखा हुआ पॉइंट है, दैट इज y² = 4ax के ऊपर रखा हुआ पॉइंट है। तो y को रिप्लेस कर दो L/2 तो ये बन जाएगा L²/4, और x को रिप्लेस कर लो L√3/2 से। अब थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया L = 8√3a, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, 2 एडजेसेंट साइड्स तुम्हें दिए हुए हैं एक पैरेललोग्राम के। सपोज कर लो ए बी वेक्टर है तुम्हारा वन ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, जो कि है 2i - 4j + 5 के, और दूसरा बी सी वेक्टर है एक और एडजेसेंट साइड जो कि है i - 2j - 3 के, और तुमको वो बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला होता है a + b, मतलब दोनों एडजेसेंट साइड का सम, एंड देन a - b, दोनों एडजेसेंट साइड का डिफरेंस। तो पहले d1 निकाल लो दोनों को ऐड करके, तो ये आ रहा है 3i - 6j + 2k। अब इन्हीं को माइनस कर दो d2 के लिए, तो ये बन गया i - 2j + 8k के। अब इनका डॉट करना है, तो d1 डॉट d2 जब करेंगे तो 3 + 8 + 16, एक बार चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है, नहीं 3 + 12 + 16, तो ये 31 बन रहा है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेन है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी सच दैट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंटर यहाँ पे बोलेंगे सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइड तुमको दिया हुआ है 3 3 3, तो ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा a, दैट मीन्स दिस इज a0 0, ये डिस्टेंस होगा b, दैट मीन्स दिस b कोऑर्डिनेट इज 0 b 0, और ये डिस्टेंस होगा c, दैट मीन्स c का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 c। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाने पे आएगा a/3 = 3, b/3 = 3 एंड c/3 = 3। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 + x3/3, तो x हमें पहले से ही दिया है 3, x1 a को मान लेते हैं, तो a प्लस मतलब दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, एंड दिस इज x3 y3 z3। तो ये तुमको रेस्पेक्टिवली वैल्यू दे देगा, a की 9, b भी 9 और c भी 9। अब हमारा फॉर्मूला होता है x/a + y/b + z/c = 1, तो यहाँ पे भी x/9 + y/9 + z/9 = 1। दैट मीन्स अल्टीमेटली जो प्लेन की इक्वेशन आ रही है वो x + y + z = 9 है, दैट इज इन बी ऑप्शन। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज पेपर। एक बार सॉल्यूशंस को ढंग से देख लेना, और कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास।
अब कल मिलते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट पेपर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।